कि मियाँ बीवी के कमरे की बातें बाहर कौन लेके जाता है, और जो अपनी कमरे के अपने बेड के राज बाहर लोगों को दे देता है, इनफैक्ट उसके लिए फिर इज्जत भी बाकी नहीं बचती। वैसे तो माँ को लगता है कि चूँकि मेरा बेटा है और मैंने इसको पाला है, मैंने इसको बड़ा किया है। आपको अंदाज़ा है ना, अगर बेटा मर्द ना हो और मर्दों की तरह बिहेव ना करे तो फिर सोसाइटी में उसकी इज्जत नहीं होती। वो बेटे जिनकी आपने शादी करनी है उनको कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाइए। नंबर 1, उनको ज़िम्मेदारी सिखाइए। वो आपके पास बैठा है, आपका बेटा है, पर जब वो कमरे में चला गया तो वो किसी का शौहर है। अब उन दोनों की प्राइवेसी को रहने दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं उनको हम आसान करते हैं, आपकी ज़िंदगी की खुशियों को 2 से ज़रब देते हैं और आपके जो दुख होते हैं उनको चिमटी से चुन लेते हैं। यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारी काउंसलिंग है और यही हमारी दानाई है। ये जो कंसर्न है कि आपकी ज़िंदगी में और आपके बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, इनफैक्ट ये हमको भी बहुत खुशी अता करता है। इस वक्त मेरे पास ढेरों सवालात हैं और ये सवालात हैं कि मियाँ बीवी के कमरे की बातें बाहर कौन लेके जाता है। पहले आमतौर पे शिकायत होती थी कि लड़की अपनी माँ को बताती है। पिछले कई बरसों से आपको हैरत होगी कि मेरे पास ये शिकायत काफ़ी कम हुई है कि जिन बच्चियों ने पर्सनल काउंसलिंग ली, जिन बच्चियों ने प्री मैरिज काउंसलिंग ली, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये इतनी शानदार ज़िंदगी है पर ये उनकी ज़िंदगी है और इसकी हिफाजत भी उनको ही करनी है। तो जो अपने राज अपने पास रखता है उसकी खुशी को कोई छू भी नहीं सकता, और जो अपनी कमरे के अपने बेड के राज अपने ताल्लुक़ के राज बाहर लोगों को दे देता है, इनफैक्ट उसके लिए फिर इज्जत भी बाकी नहीं बचती, तमाशा बचता है। पर अभी इस वक्त जो मेरे पास पिछले कई महीनों से शिकायत आ रही हैं वो लड़कियों की नहीं हैं, वो लड़कों की हैं। अब इसमें से 2 गुजारिशें। वैसे तो माँ को लगता है कि चूँकि मेरा बेटा है और मैंने इसको पाला है, मैंने इसको बड़ा किया है। आपको अंदाज़ा है ना, अगर बेटा मर्द ना हो और मर्दों की तरह बिहेव ना करे तो फिर सोसाइटी में उसकी इज्जत नहीं होती, यानी उसको लोग फिर अजीब व गरीब उसके नाम रखते हैं। लड़के को जब भी वो अडल्ट हो जाए तो उसको मर्द होना चाहिए। मर्द होने के साथ उसने कोई डंडर वो नहीं होता, ना उसको बैठकें लगानी है, ना दंड पीलने हैं। इनफैक्ट उसका रवैया, उसका एटीट्यूड। वो बेटे जिनकी आपने शादी करनी है उनको कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाइए। नंबर 1, उनको ज़िम्मेदारी सिखाइए। घर में ग्रॉसरी लाने से लेके घर की छोटी छोटी चीज़ों को किसी और ने नहीं करना, उसने करना है। इसी तौर पे जब उसने एक बीवी लेके आनी है तो ये नहीं होगा कि मज़े वो करे और मसलों का हल कोई और करे। नानो नफ़का ज़ुमे है मियाँ के, और मियाँ अगर कमाता है तो भी देगा और अगर नहीं कमाता तो अपनी बीवी को ये हमाकत ना करे कि कभी भाई के पास भेजे, कभी माँ के पास भेजे और कभी बाप के पास भेजे। लड़कियाँ अपने घरों में बहुत तहफ़्फ़ुज़ से, खुशी से, आसूदगी से और इज़्ज़त से रह रही होती। वहाँ उन्हें अपनी ज़ाती चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें कभी मांगनी नहीं पड़ती। एक पूरा सिस्टम तय होता है, माँ ने ला के देनी है, उन्होंने खुद जाके लेके आनी है, उसका बजट ऑटोमेटिकली उनको मिल रहा होता है। 20-22 वर्षों में उनकी प्राइवेसी महफूज होती है। इवन रमज़ान में घर के मर्दों को नहीं पता चलता कि उनकी बहन का या उनकी बेटी का रोज़ा है या नहीं है, इतना ख्याल रखा जाता है। यही मर्दों, अच्छा मर्द इसकी टो भी नहीं लगाते, बाद बेवकूफ़ भी करते हैं, लड़की ने रोज़ा क्यों नहीं रखा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ती। तो उनको अक्ल होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको सेंसिबली उस तरह इंटरफेयर नहीं करना होता। लेकिन जो माएँ अपने बच्चों को, बर्गर माएँ मैं नहीं कह रहा, ये नॉर्मल माएँ हैं, मुतवस्सित दर्जे की माएँ, आम घरों की माएँ, ये अपने बच्चों को मर्द नहीं बनने देती, ज़िम्मेदार नहीं बनने देती। अपने मियाँ को भी उन्होंने अंगूठे के नीचे रखा होता है, वो बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, गरीब दबा हुआ, पिसा हुआ अपनी माँ के गिर्द। बल्कि घर में एक ही होता, वो तेरी माँ बीमार थी, उसका हाल नहीं पूछा, जा जाके दबा, जा जाके कोट। मतलब उन्होंने हर चीज़ को माँ के साथ जोड़ा हुआ होता है। नतीजतन ऐसी माएँ शादी के बाद अपने बेटों से पूछती हैं
तुम्हारी रात कैसे गुजरी, तुमने कितनी दफ़ा मोहब्बत की, उसकी एक एक डिटेल पूछती हैं। इनसे ज़्यादा बेशर्मी वाली और इनसे ज़्यादा मतलब घटिया बात मुझे कोई और नहीं लगती। वो आपके पास बैठा है, आपका बेटा है, पर जब वो कमरे में चला गया तो वो किसी का शौहर है। अब उन दोनों की प्राइवेसी को रहने दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। जो माएँ कनरस हैं, ऐसी ऐसी अहमक भी हैं जो दरवाज़ों के बाहर खड़ी होकर बातें सुनती हैं। आपको जो सुन के मजाक लगेगा, पर ऐसी औरतों के बारे में मैंने उनकी बहुओं से और बाज़ दफ़ा उनके बेटों से ये शिकायत सुनी कि रात को 2 बजे 2:30 बजे दरवाजे से कान लगा के खड़ी बातें सुन रही होती हैं कि अंदर क्या बातें कर रहे हैं, उन्होंने क्या बातें करनी है, क्या अंदर आपने कुछ की स्पाइंग करनी है, कुछ जासूसी करनी है। उनकी नई शादी की है, मोहब्बत की बात करेंगे, उन्होंने नई शादी की है, एक दूसरे से अटैचमेंट की बात होगी, अपने मुस्तकबिल की बात होगी। स्पाइंग करना, जासूसी करना वैसे ही गुनाह है, लेकिन अपने बेटे की या बेटी की प्राइवेसी में घुसना। लाइक मुझे याद है एक बच्ची ने कहा कि हम दोनों रात बात कर रहे थे और मैंने अपने मियाँ से कहा, उनकी शादी को 3-4 हफ्ते हुए थे, कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, हम जब भी बात करें हमें पूरी बात ना करनी पड़े, आधी बात मैं करूं आप समझ जाएं, आधी बात आप करें मैं समझ जाऊं। तो उसने कहा ठीक है। तो लड़की ने फिर कहा देखें इस बात पे पक्का रहिएगा, कोई और हमारी अंडरस्टैंडिंग में हायल ना हो, हम सबकी इज़्ज़त करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, सबके काम करेंगे, लेकिन हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग का ख्याल रखना है, ये ना हुई तो बहुत तकलीफ़ होगी। तो अचानक दरवाजे पे ठक 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 रात के 3 बजे ठक 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 हुई। लड़के ने पूछा कौन? तो माँ ने कहा दरवाज़ा खोल। तो लड़के ने कहा अम्मा खैरियत है, रात के 3 बजे ने। उन्होंने कहा नहीं तो दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, खोलदा कि नहीं खोलदा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो माँ आके पलंग पे बैठ गई और लड़की ने उस वक्त मियाँ की शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी। ज़ाहिर लड़कियाँ शुरू में बहुत ईजी रहती हैं एक मोहब्बत के माहौल में। तो उसने कहा तू दस हुण किहड़ी गल च तुहाडी अंडरस्टैंडिंग नहीं होंदी, मैं कदों तुहाडी अंडरस्टैंडिंग ख़राब की थी। अब रात के 3 बजे हों और सास ये हरकत कर रही हो तो आप सोचिए उस वक्त जैसे लड़कों को या लड़कियों को बॉडी शेमिंग होती है, ये तो स्पिरिचुअल शेमिंग है, ये तो रूह की शेमिंग है, ये तो आपके रिश्ते की शेमिंग है। यार हद होती है बेशर्मी की कि आप अपने कमरे में सोने की बजाय, अगर उस खातून का मियाँ कोई इंसान का बच्चा होता और उसे इस बात का इल्म होता कि खातून जाके बेटे की और बहू की जासूसी कर रही हैं, इस वाले मामले के बाद मैंने बहुत सारी बहुओं से ये प्री मैरिज में कहा कि प्यारे बच्चे रात को अपने खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद कर। ये जो आजकल दरवाज़ों के नीचे वो आता है ना चीन का, ये सब बिल्कुल बंद हो जाते हैं ताकि कोई कॉकरोच ना आए, कोई मच्छर मक्खी ना आए, वो ज़रूर लगाना चाहिए। बल्कि जब थोड़े से आप सियाने हो जाओ तो इवन को पुराना टॉवल नीचे रख देना चाहिए ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। वैसे भी कमरे में अपनी टोन को नीचे रखना चाहिए ताकि इस तरह की ये आदत आपकी सास को भी हो सकती है और ये आदत आपकी नंद को भी हो सकती है, लेकिन जिसकी भी वो बहुत घटिया आदत है और जो अपने बेटों की जासूसी करती हैं या उनकी बातें पूछती हैं और उनको दबाव दे के बहुत बुरा करती हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट और उनका रोल ज़िंदगी में से फिर हौले हौले मिन्हा होता जाता है। जब भी ये दूसरों तक डिस्क्लोज़ होती है तो आपको अंदाज़ा है ना कितना ये डैमेजिंग चीज़ है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।